पाकिस्तानी मईशत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ बैरूनी अदायगियों का दबाव है और दूसरी तरफ मुल्क के पास सिर्फ 6 हफ्तों की दरामदात के ज़खायर हैं। मईशत सुस्त रवी का शिकार है, प्राइवेट सेक्टर परेशान है और फिर महंगाई काबू से बाहर है। और आज स्टेट बैंक ने अचानक गैर मुतवक्के तौर पर शरह सूद में 1% का इजाफा करके उसे 16% पर पहुंचा दिया है और उसकी वजह खुद स्टेट बैंक के अंदाजों से ज़्यादा महंगाई के आदाद शुमार हैं। अब इस माली साल के लिए स्टेट बैंक का औसत महंगाई का टारगेट 21 से 23% है और इसकी वजह फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में तवक्को से ज़्यादा इजाफा है। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में तेज़ी से कमी के बावजूद अब भी बैरूनी अदायगी के चैलेंजेस मौजूद हैं और सैलाब की तबाकारियों के बाद मुतवक्के तरक्की की शरह 2% और करंट अकाउंट खसारे का 3% का टारगेट बरकरार रहने की तवक्को है, मगर महंगाई तवक्को से ज़्यादा यानी 21 से 23% तक रहने की तवक्को है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यूरो बॉन्ड के मैच्योर होने पर अदायगी 3 दिन पहले यानी 2 दिसंबर को ही कर देगा और आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान को पैसे भी मिलेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से मंगल के दिन $500 मिलियन भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, एक तरफ मईशत सुस्त रवी का शिकार भी, दूसरी तरफ महंगाई काबू से बाहर भी और फिर शरह सूद में इजाफा भी, मईशत की कोई अच्छी पिक्चर नहीं नजर आ रही? हालात तो देखें इकोनॉमी के अच्छे नहीं हैं और चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ एक सियासी कशमकश के साथ अलमिया ये है कि जो दुनिया की जो मार्केट्स हैं, क्रेडिट मार्केट्स या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही कि पाकिस्तान वहाँ से बोरोइंग करे। तो ये खबर भी एक मार्केट की तवक्कुआत के बरक्स ही कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 80% जो सर्वेज हुए थे उसमें लोग कह रहे थे कि रेट नहीं बढ़ेगा, 15% कह रहे थे बढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया भर में जिस तरह महंगाई से जो जंग जारी है या जो फाइट कर रही हैं सेंट्रल बैंक्स, उसको देखते हुए हमारे स्टेट बैंक ने भी एग्रेशन दिखाई है। दूसरी जानिब जिस तरह आपने कहा कि तवक्कुआत से ज़्यादा महंगाई रहने की एस्टिमेट्स हैं, मगर एक और भी चीज़ है जो इनडायरेक्टली स्टेट बैंक को फोर्स कर रही होगी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, वो है आपके रिजर्व्स की पोजीशन और करंट अकाउंट सिचुएशन, क्योंकि रिजर्व्स तेज़ी से गिर रहे हैं और जो तवक्कुआत थी स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो सपोर्ट हमें मिलेगी इनफ्लोज की सूरत में, जिसको वो कहते थे वी आर मोर देन फुली फंडेड, वो होती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इसीलिए रिजर्व भी कर रहे हैं और इसीलिए जो डॉलर का रेट है कर्व का और तो बहुत ही बढ़ गया है। इंटर मार्केट भी जो इंटर बैंक भी है वो भी कोई 224 के करीब आ गया। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन के साथ साथ जो कमेटी है उसको ये भी ख़तरा है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो सही नहीं हो पा रहा है और उस पर प्रेशर है। सब करंट अकाउंट खसारा तो काबू में कहीं ना कहीं आया, मगर बैरूनी अदायगियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जिसकी वजह से प्रेशर है और ख़ुद स्टेट बैंक भी आज अपनी स्टेटमेंट में लिख रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, कि बैरूनी चैलेंजेस मौजूद हैं। तो इसका हल क्या है? करंट अकाउंट को काबू करने के लिए तो बहुत इकदाम कर लिए हुकूमत ने, फिर ये बैरूनी अदायगियों से कैसे निपटे? देखिए, इसका हल सिंपल है। कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान को 1998 की तरह जो डेट है उसको रीप्रोफाइल या रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। जो इसाक डार साहब ने भी कहा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका इंदिया दिया और जो आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा था। तो मेरे ख्याल में सियासत को साइड पर रखते हुए सारी सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को ये फौरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए करंट अकाउंट तो आधा हो गया। अगर करंट अकाउंट ख़त्म भी हो जाए, इतनी आपने कंप्रेशन कर दी इंटरेस्ट रेट से और करेंसी से, फिर भी आपको हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर तो डेट रिपेमेंट करनी है। तो इसका वाहिद हल है कि जल्द से जल्द रीप्रोफाइलिंग कराई जाए, बिलखुसूस चाइना और सऊदी अरेबिया की, क्योंकि तकरीबन 40% जो है अदायगियाँ इन्हीं को होती हैं। और अगर ये डेट रीपेमेंट रीस्केड्यूल नहीं हुई तो खुदा ना खास्ता जो डिफ़ॉल्ट है उसका ख़तरा अभी भी है, क्योंकि इतनी अदायगियाँ जी तो पाकिस्तान को जो करनी है अगले 2-3 साल में, पाकिस्तान के पास ना इतने वसाइल हैं और जो दुनिया के जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ से बोरो करके इनको रीपे कर दे।